यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था रामपुर। वहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल। जब वह चलती तो लोग रुककर देखते। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा थी। प्रिया का परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे, मां घर संभालती थी। एक छोटा भाई था। प्रिया की उम्र थी 20 साल। शादी की बातें चलने लगी थीं। कई रिश्ते आ रहे थे, पर प्रिया की मां बहुत सावधान थी। वे चाहती थीं कि बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो। गांव में एक आदमी था, उसका नाम था रामदीन। रामदीन अकेला रहता था। उसकी उम्र थी 45 साल। शादी नहीं हुई थी। लोग उससे दूर रहते थे। कहते थे कि वह तांत्रिक विद्या जानता है, मसान में जाता है, भूत प्रेत बुलाता है। रामदीन की नजर प्रिया पर पड़ी। वह उसे देखता रहता, दूर से, छुपकर। जब प्रिया कुएं पर पानी भरने जाती, जब खेत में काम करती, जब मंदिर जाती, रामदीन के मन में गंदे विचार आने लगे। वह प्रिया को पाना चाहता था, किसी भी तरह। एक दिन रामदीन ने हिम्मत की। वह प्रिया के पिता के पास गया। कहा कि वह प्रिया से शादी करना चाहता है। प्रिया के पिता ने साफ मना कर दिया। रामदीन, तुम्हारी उम्र मेरी बेटी से दोगुनी है, यह शादी नहीं हो सकती। रामदीन का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, अपमान से, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वहां से चला गया। उस रात रामदीन अपने घर में बैठा, अंधेरे में सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर प्रिया खुद नहीं आएगी तो मैं उसे लाऊंगा। वशीकरण से रामदीन ने अपना थैला उठाया, उसमें कुछ सामान रखा और रात के अंधेरे में घर से निकल गया। वह गांव के बाहर गया, जहां श्मशान था। श्मशान सुनसान था, अंधेरा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रामदीन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपना सामान निकाला, काला कपड़ा बिछाया, उस पर कुछ अजीब निशान बनाए। फिर उसने एक मूर्ति रखी, काले पत्थर की, भयानक चेहरे वाली। यह मसान भैरव की मूर्ति थी। रामदीन ने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र अजीब थे, किसी पुरानी भाषा में। शब्द समझ नहीं आते थे, पर आवाज भयानक थी। रामदीन मंत्र पढ़ता रहा घंटों तक। आधी रात हो गई, फिर 1 बजा, फिर 2 बजे, और तभी हवा बदल गई। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंडी, जैसे सर्दी की रात हो। दिए की लौ तेजी से हिलने लगी, पर बुझी नहीं। रामदीन ने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, हे मसान के स्वामी, हे भैरव, मेरी पुकार सुनो, मुझे शक्ति दो, मुझे वह दो जो मैं चाहता हूं। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई, गहरी आवाज, भारी आवाज, जैसे धरती के नीचे से आ रही हो। क्या चाहिए तुझे? रामदीन ने कहा। मुझे एक लड़की चाहिए, प्रिया। मैं चाहता हूं कि वह मेरे वश में हो जाए, मुझसे प्यार करने लगे, मेरे पास आए। वह आवाज फिर आई, यह हो सकता है, पर इसकी कीमत है। क्या कीमत? रामदीन ने पूछा। तेरी आत्मा। जब तू मरेगा, तेरी आत्मा मेरी होगी, हमेशा के लिए। रामदीन ने एक पल सोचा, फिर बोला, मंजूर है। और उसी पल दिए की लौ तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा श्मशान रोशन हो गया। फिर अचानक बुझ गई। अंधेरा हो गया, गहरा अंधेरा। रामदीन ने माचिस जलाई। देखा तो मूर्ति के सामने एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, कपड़े की बनी, काली। उसने गुड़िया उठाई। वह ठंडी थी, बर्फ जैसी। रामदीन मुस्कुराया, अब प्रिया मेरी होगी। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। प्रिया को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, हमेशा, हर जगह, घर में भी, बाहर भी। जब वह अकेली होती तो उसे लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है, पर जब मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता। रात को सोते समय उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह किसी अंधेरी जगह पर होती, चारों ओर धुआं, और दूर से कोई आवाज आती, उसे बुलाती, प्रिया, प्रिया। वह डर कर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई, दिल तेजी से धड़कता। मां से बताती तो मां कहती, बस बुरे सपने हैं बेटी, कुछ नहीं। पर प्रिया जानती थी ये बस सपने नहीं थे। कुछ दिन बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह चुप रहने लगी, कम बोलती, अकेली बैठी रहती, खाली नजरों से कहीं देखती रहती। मां ने पूछा, क्या हुआ है तुझे? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं मां, बस थक गई हूं। पर सच यह था कि प्रिया के मन में अजीब विचार आने लगे थे। उसे रामदीन की याद आने लगी। पहले तो उसे अजीब लगा,
वह रामदीन को जानती भी नहीं थी, उससे कभी बात नहीं की थी। फिर यह याद क्यों आ रही है? पर धीरे धीरे यह याद गहरी होती गई। वह सोचने लगी, रामदीन कैसा होगा, क्या करता होगा, कहां रहता होगा। फिर एक दिन उसे रामदीन को देखने की इच्छा हुई, तीव्र इच्छा जो रुकती नहीं थी। वह अपने घर से निकली। शाम का समय था। धीरे धीरे रामदीन के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे लगा, यह गलत है, मुझे वापस जाना चाहिए। पर पैर नहीं रुके। वह चलती रामदीन के घर के पास पहुंची। घर छोटा था, टूटा फूटा। प्रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। रामदीन सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। आओ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रिया अंदर चली गई, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। घर के अंदर अंधेरा था, बदबू आ रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। रामदीन ने उसे बैठने को कहा। प्रिया बैठ गई। उसका दिमाग कह रहा था, भाग जा यहां से, पर शरीर नहीं हिल रहा था। रामदीन ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। रामदीन ने उसके पास आकर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा। प्रिया को घिन आई, पर वह हाथ नहीं छुड़ा सकी। रामदीन ने कहा, तुम मेरे साथ रहोगी ना हमेशा? प्रिया के मुंह से निकला, हां, पर यह उसकी आवाज नहीं थी, जैसे किसी और ने उसके मुंह से बोला हो। प्रिया डर गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रामदीन की पकड़ मजबूत थी। तभी बाहर से आवाज आई, प्रिया, प्रिया कहां हो? यह उसकी मां की आवाज थी। रामदीन ने झल्लाकर प्रिया का हाथ छोड़ दिया। प्रिया तुरंत उठी और दरवाजे की ओर भागी। बाहर निकली तो देखा मां सड़क पर खड़ी थी, चिंतित चेहरे से उसे ढूंढ रही थी। प्रिया रोते हुए मां के पास गई। मां ने पूछा, तू यहां क्या कर रही थी? प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता मां, मैं यहां कैसे आ गई? मां ने उसे घर ले जाया। पूरे रास्ते प्रिया कांपती रही। घर पहुंचकर मां ने पिताजी को सब बताया। पिताजी गुस्से में आ गए। वे तुरंत रामदीन के घर गए। रामदीन से बोले, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। रामदीन ने हंसते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, वह खुद आई थी। पिताजी वापस आ गए, पर उनके मन में शक था, कुछ तो गड़बड़ है। उस रात प्रिया को फिर वही सपना आया, वही अंधेरी जगह, वही आवाज, पर इस बार सपने में रामदीन भी था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था, मुस्कुरा रहा था। प्रिया चीख कर उठी। मां दौड़कर आई, पूछा क्या हुआ? प्रिया ने सब बता दिया, सपने के बारे में, रामदीन के बारे में, और यह कि उसे लग रहा है जैसे कोई उसे अपने वश में कर रहा है। मां समझ गई, यह कोई साधारण बात नहीं है। अगले दिन मां एक ओझा के पास गई। गांव में एक बूढ़ा ओझा रहता था, नाम था शंकर बाबा। मां ने उन्हें सब बताया। शंकर बाबा ने कहा, यह वशीकरण है, किसी ने तुम्हारी बेटी पर जादू किया है, और मुझे लगता है यह रामदीन का काम है। क्या किया जा सकता है? मां ने पूछा। शंकर बाबा ने कहा, मुझे प्रिया को देखना होगा। मां प्रिया को लेकर शंकर बाबा के पास आई। शंकर बाबा ने प्रिया को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। चेहरे पर गंभीरता थी। यह बहुत खतरनाक जादू है। किसी ने मसान की शक्ति का इस्तेमाल किया है, एक प्रेत को बुलाया है और उस प्रेत को प्रिया से जोड़ दिया है। अब वह प्रेत प्रिया को धीरे धीरे अपने वश में कर रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो प्रिया पूरी तरह बदल जाएगी। वह खुद नहीं रहेगी, वह सिर्फ एक कठपुतली बन जाएगी। मां के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसे कैसे रोकें? मां ने पूछा। शंकर बाबा ने कहा, पहले हमें वह चीज ढूंढनी होगी जिससे यह जादू किया गया है। आमतौर पर तांत्रिक किसी गुड़िया या तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वह चीज नष्ट कर दें तो जादू टूट जाएगा, पर यह आसान नहीं होगा। रामदीन उस चीज को छुपा कर रखेगा और वह खतरनाक है। उसके पास मसान की शक्ति है। मां ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। अगली रात शंकर बाबा और प्रिया के पिता रामदीन के घर की ओर गए। चुपचाप अंधेरे में उन्हें रामदीन के घर में घुसना था और वह गुड़िया ढूंढनी थी। वे घर के पीछे से गए, खिड़की से अंदर झांका। रामदीन घर में नहीं था, शायद कहीं बाहर गया हुआ था। यह मौका था।
शंकर बाबा ने खिड़की खोली धीरे से और अंदर घुसे। प्रिया के पिता भी साथ गए। घर के अंदर बहुत अंधेरा था, बदबू आ रही थी, दीवारों पर काले निशान थे। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और ढूंढने लगे। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था, ताला लगा हुआ था। शंकर बाबा ने कहा, यह देखो। उन्होंने ताला तोड़ा, संदूक खोला। अंदर काले कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी। गुड़िया काली थी, उस पर लाल धागे बंधे हुए थे और उसके सीने में एक सुई चुभी हुई थी। शंकर बाबा ने कहा, यही है, यही वह चीज है। उन्होंने गुड़िया उठाई, वह बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोगों ने यह क्या किया? रामदीन दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा। शंकर बाबा ने कहा, यह जादू खत्म होगा रामदीन, अभी। और उन्होंने गुड़िया को मोमबत्ती की लौ में डाल दिया। गुड़िया जलने लगी और जैसे ही वह जली, एक भयानक चीख सुनाई दी, बहुत तेज चीख, जैसे किसी औरत ने चीखा हो, पर यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। रामदीन चिल्लाया, नहीं, पर देर हो चुकी थी। गुड़िया पूरी तरह जल गई, राख हो गई। रामदीन जमीन पर गिर गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। शंकर बाबा और प्रिया के पिता वहां से निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने मां को सब बताया। मां ने प्रिया को देखा, वह शांति से सो रही थी, चेहरे पर सुकून था। अब वह ठीक हो जाएगी, शंकर बाबा ने कहा। जादू टूट गया है। अगले दिन प्रिया उठी। उसे पहली बार कई दिनों बाद अच्छा महसूस हुआ। वह भारीपन, वह अजीब विचार, सब खत्म हो गए थे। मां ने उसे गले लगाया, रोने लगी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ था मां? मां ने सब बता दिया, रामदीन के बारे में, वशीकरण के बारे में, और कैसे उन्होंने उसे बचाया। प्रिया कांप गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन शांति रही, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर फिर अजीब बातें फिर शुरू हो गईं। प्रिया को फिर से वही सपने आने लगे, वही अंधेरी जगह, पर इस बार वहां कोई और था। कोई औरत, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह औरत प्रिया की ओर आती और कहती, तूने मुझे जला दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रिया चीख कर उठती, पसीने से भीगी हुई, मां से बताती। मां कहती, शायद बस डर है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पर चीजें बदतर होती गईं। एक रात प्रिया को लगा कमरे में कोई और है। उसने आंखें खोली, चारों ओर देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, भयानक चेहरा, जली हुई त्वचा, आंखें खाली, मुंह खुला हुआ। प्रिया चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे प्रिया के पास आने लगी। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। पर अब प्रिया समझ गई थी, वह जो चीज थी गुड़िया में, वह प्रेत, वह खत्म नहीं हुई थी। वह अब सीधे प्रिया के पीछे थी। अगले दिन प्रिया मां के साथ शंकर बाबा के पास गई, उन्हें सब बताया। शंकर बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। यह बुरा हुआ, उन्होंने कहा। जब हमने गुड़िया जलाई तो प्रेत गुड़िया से मुक्त हो गया, पर वह नष्ट नहीं हुआ। अब वह आजाद है और वह गुस्से में है। वह बदला लेना चाहती है, और सबसे बुरी बात, उसने प्रिया को चुन लिया है, क्योंकि पहले भी वह प्रिया से जुड़ी हुई थी। अब क्या होगा? मां ने पूछा। शंकर बाबा ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, हमें उस प्रेत को शांत करना होगा, या फिर उसे हमेशा के लिए बांधना होगा। पर यह बहुत खतरनाक है, इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी। मसान में अमावस्या की रात थी। शंकर बाबा, प्रिया और उसके माता पिता श्मशान गए, वही जगह जहां रामदीन ने पहली बार वह प्रेत बुलाया था। शंकर बाबा ने जमीन पर एक बड़ा घेरा बनाया, उसमें अजीब निशान बनाए, बीच में एक हवन कुंड बनाया, प्रिया को बीच में बिठाया और सबको निर्देश दिया कि घेरे के बाहर रहें, कोई अंदर ना आए। शंकर बाबा ने हवन शुरू किया, मंत्र पढ़ने लगे। ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंडी। फिर चारों ओर धुआं फैलने लगा, घना धुआं, और धुएं के बीच से अर्ज वह आई, वही औरत, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, जला हुआ चेहरा। वह प्रिया की ओर देख रही थी, गुस्से से। शंकर बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा। वह औरत चीखी, एक भयानक चीख। फिर वह प्रिया की ओर बढ़ने लगी, पर जैसे ही वह घेरे के पास आई, एक अदृश्य दीवार से टकराई। वह आगे नहीं बढ़ सकी। वह फिर चीखी
और घेरे के चारों ओर घूमने लगी, रास्ता ढूंढने लगी। शंकर बाबा ने कहा, हे आत्मा, तू क्यों भटक रही है? तेरा क्या दुख है? बता। वह औरत